तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुशीनगर वालों को एक बड़ी सौगात दी है। यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है और इस मौके पर यहाँ पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। और क्या कुछ हुआ खास? और देखिए, कुशीनगर का रनवे देश का सबसे लंबा रनवे कहा जा रहा है, जिसकी लंबाई करीब 3200 मीटर बताई जा रही है। माना यह भी जा रहा है कि जल्द ही कुशीनगर से श्रीलंका, जापान, चीन, ताइवान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर और वियतनाम जैसे दक्षिण एशियाई देशों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट होगी। ये अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने सभी को शुभकामनाएं दी है, क्योंकि आज यूपी के लिए बड़ा दिन है। इससे पहले कुशीनगर में एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर श्रीलंका से 100 से ज्यादा लोगों को हवाई जहाज कुशीनगर एयरपोर्ट लेकर पहुंचा है। और देखिए, कुशीनगर की बात कर रहे हैं, विकास की तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ऐसे में बौद्ध परंपरा से जुड़े लोगों की कुशीनगर को लेकर एक खास हादसा भी है। 26 नवंबर से दिल्ली से कुशीनगर के लिए हफ्ते में 4 फ्लाइट्स की शुरुआत की जाएगी और 18 दिसंबर से मुंबई और कोलकाता के लिए उड़ान भी शुरू हो जाएंगी यहाँ पर से। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एयर कनेक्टिविटी का ही एक माध्यम नहीं बनेगा, बल्कि इसके बनने से किसान हो, पशुपालक हो, दुकानदार हो, श्रमिक हो, यहां के उद्यमी हो, सभी को इसका सीधा सीधा लाभ मिलता ही है। इससे व्यापार कारोबार का एक पूरा इकोसिस्टम यहां विकसित होगा। सबसे ज्यादा लाभ यहां के टूरिज्म को, ट्रैवल टैक्सी वालों को, होटल रेस्टोरेंट जैसे छोटे मोटे बिजनेस वालों को भी होने वाला है। इससे इस क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के भी अनेक नए अवसर बनेंगे। और आइए अब आपको ये समझा देते हैं कि आखिर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट किन मायनों में खास है और साथ ही इसके निर्माण से कैसे पूर्वांचल की तस्वीर बदलने वाली है। देखिए रिपोर्ट में। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी का तीसरा और देश का 87वां लाइसेंस प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। साथ ही उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा रनवे वाला एयरपोर्ट होगा। कुशीनगर का रनवे 3.2 किलोमीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा है। यहाँ की एप्रिन पर 4 बड़े हवाई जहाज खड़े हो सकते हैं, जबकि इसके रनवे की क्षमता 8 फ्लाइट यानी कि 4 टेक ऑफ और 4 लैंडिंग प्रति घंटा है। वहीं एयरपोर्ट पर दिन ही नहीं बल्कि रात में भी उड़ान भरने की व्यवस्था की जा सकती है। इस एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक संबंधों का टेक ऑफ होने वाला है। कुशीनगर आने के लिए विदेशी यात्रियों के लिए रास्ता सीधा और आसान होगा। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दक्षिण एशियाई देशों के साथ सीधा विमान संपर्क है। श्रीलंका, जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर समेत दर्जनों दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से सीधे एयर कनेक्टिविटी होगी। इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए कुशीनगर की दूरी घटेगी और समय की बचत भी होगी। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से न केवल आसपास के लोगों को फायदा होगा, बल्कि इससे उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास के जिलों को भी लाभ होगा। कुशीनगर एयरपोर्ट बनने से निवेश और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। लाखों लोगों को इस प्रोजेक्ट से फायदा होने वाला है और खास बात ये कि ये एयरपोर्ट दुनिया भर के बौद्ध तीर्थ स्थलों को सीधे जोड़ने वाला है। कुशीनगर एयरपोर्ट बनने से बौद्ध सर्किट के लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, श्रावस्ती, राजगीर, संकेसा और वैशाली की यात्रा अब कम समय में पूरी हो सकेगी। यानी कुशीनगर से अब देसी विदेशी पर्यटकों के साथ पूर्वांचल सहित पश्चिमी बिहार, नेपाल के सीमावर्ती लोगों को आने जाने में भी सुविधा होगी। दरअसल कुशीनगर एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल है, जिसमें 3 प्रमुख बौद्ध स्थल हैं। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण का स्थान परिनिर्वाण मंदिर है, जहां भगवान बौद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, और यहाँ परिनिर्वाण स्पूत भी है, जिसे देखने देश और विदेश से लाखों लोग आते हैं। वहीं रामाभार स्पूत और माता कुंवर मंदिर भी बौद्ध आस्था के केंद्र है। इसके अलावा वार्थाई मंदिर, चीनी मंदिर, बुद्ध मंदिर, जापानी मंदिर भी कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होंगे। कुशीनगर का यह एयरपोर्ट है, जिसे बुद्धा सर्किट के तौर पर डेवलप करते हुए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ और वाराणसी के बाद अब
तो कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि राज्य सरकार जिस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस वक्त काम कर रही है और उसके मद्देनज़र बुद्धा सर्किट को डेवलप करने की दिशा में कुशीनगर, चूँकि यहाँ पर खुद भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, उस लिहाज से भी काफ़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले बौद्ध धर्म को मानने वालों की इच्छा होती है कि वो अपने जीवन काल में कम से कम एक बार महापरिनिर्वाण स्थली के दर्शन जरूर करें। और अब इस एयरपोर्ट के बनने के बाद भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर जाने का रास्ता पहले से आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, जब भी देश के विकास की बात करते हैं तो स्टार्टअप्स का जिक्र जहन में आ ही जाता है। देश के तमाम जो स्टार्टअप्स हैं पूरी दुनिया में अपनी नई पहचान बनाने लगे हैं। यही वजह है कि पिछली तिमाही में स्टार्टअप को मिलने वाली फंडिंग नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। ये तेज रफ्तार से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था की एक नई तस्वीर है। हिंदुस्तान में स्टार्टअप्स अब कामयाबी की नई इबारत लिखने लगे हैं। अर्थव्यवस्था की मजबूती का सबूत बन चुके भारत के स्टार्टअप्स पर अब पूरी दुनिया भरोसा जताने लगी है। स्टार्टअप्स को मिलने वाली फंडिंग इस भरोसे की तस्दीक कर रही है। भारत के स्टार्टअप्स ने पिछली तिमाही में फंड जुटाने का नया रिकॉर्ड बना लिया है। PwC इंडिया की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय स्टार्टअप्स ने जुलाई-सितंबर तिमाही में रिकॉर्ड 82,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाई है। यह आंकड़ा जुलाई-सितंबर 2020 के मुकाबले 2 गुना है और अप्रैल 2021 से 41% ज्यादा है। इस साल अभी तक 33 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न यानी $1 अरब से ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनियों में तब्दील हो चुके हैं। अमेरिका और चीन के बाद भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में तीसरे पायदान पर है। जानकारों का दावा है कि इस साल के आखिर तक स्टार्टअप्स फंडिंग के मामले में नए रिकॉर्ड बना सकते हैं। PwC इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वैल्यू और संख्या के लिहाज से सभी सेक्टर के स्टार्टअप्स ने रकम जुटाने में तेजी दिखाई है। जुलाई-सितंबर तिमाही में फिनटेक, एडटेक और सॉफ्टवेयर सास को कुल फंडिंग में 47% रकम मिली है। इस तिमाही में कुल 347 सौदे हुए हैं। अकेले फिनटेक सेक्टर में जनवरी-सितंबर में रिकॉर्ड $4.6 अरब का निवेश आया, जबकि जनवरी-सितंबर 2020 में फिनटेक सेक्टर को $1.6 अरब की रकम मिली थी। जुलाई-सितंबर तिमाही में इस क्षेत्र में रिकॉर्ड $2.5 अरब के कुल 53 सौदे हुए। PwC के मुताबिक 2020 और 2021 की तीसरी तिमाही में बेंगलुरु और NCR में सबसे ज्यादा 76 और 78% पूंजी आई। इसके बाद मुंबई और पुणे के स्टार्टअप्स ने पूंजी जुटाई है। ये आंकड़े तरक्की की राह पर बढ़ते हिंदुस्तान की रफ्तार की गवाही दे रहे हैं। इन आंकड़ों की वजह से अब पूरी दुनिया की नजरें हिंदुस्तान पर टिकी हैं और देश अब कामयाबियों की नई ऊंचाइयां छूने को बेकरार है। आदित्य केराना, गुड न्यूज टुडे।